हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। तो राधा रानी की ये जो हेयर विग आप देख रहे हो ना सुंदर सी, ये मैंने खुद से बनाई है घर पर। और इसका वीडियो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने इसको बनाया है। आप भी अपनी राधा रानी के लिए घर पर बहुत आसानी से इसको बना सकते हो, मैंने पूरे डिटेल में बताया है। तो चलिए इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले राधा रानी के हम सर का माप ले लेंगे। तो मेरी राधा रानी जो है ना वो 14 नंबर की है। तो देखिए, इंची टेप हमने ले लिया है और यहाँ कान के पास से, कान जो राधा रानी का है उससे थोड़ा सा नीचे रखते हुए, और बीच में जो सर पर चोटी राधा रानी की बनी हुई है जहाँ पर हम विग को अटैच करते हैं ना, यहाँ से इसके ऊपर से लेते हुए हम दूसरे कान तक नाप लेंगे। तो यहाँ तक मेरी राधा रानी का जो साइज़ है ना सर का, वो 6.5 इंच आ रहा है, एक कान से दूसरे कान तक। तो इस तरह से 6.5 आ रहा है। आपकी राधा रानी के सर का नाप आपको इसी तरीके से लेना है, चाहे वो 2 नंबर की है, 3 नंबर की है, 4 नंबर की, किसी भी साइज़ में आपको बनाना है तो इसी तरीके से आपको नाप ले लेना है। अब हम आगे से पीछे की तरफ को नाप लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ी सी आगे से ही ले रही हूँ ताकि ये जो आगे की राधा रानी की हेयर है ना वो छुप जाए। और ये देखिए, जो हमारी जो बीच में चोटी बनी हुई है ना उसके ऊपर से ही लेंगे, और चोटी के पीछे ना लगभग 1-1.5 इंच पीछे तक हम इसको नाप लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको नापा है, तो मेरा जो राधा रानी के सर का साइज़ है ना वो लगभग पीछे में 3.5 इंच के लगभग आ रहा है। अब यहाँ पर मैंने ना एक कॉटन का ब्लैक कलर का कपड़ा ले लिया है, ये डबल फोल्ड है। अब इसकी मैं आपको लंबाई और चौड़ाई दिखा देती हूँ। तो देखिए, जो हमने एक कान से दूसरे कान तक नाप लिया था वो हमारा 6.5 इंच आ रहा था। तो यहाँ पे इस कपड़े की जो लंबाई है वो मैंने 7 इंच ली है। आधा इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा रखा है। आप भी अगर अपनी राधा रानी की हेयर विग बनाते हो ना, तो जो भी साइज़ आपकी राधा रानी के सर का आ रहा है उसमें आप आधा इंच एक्स्ट्रा ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि वो सब साइड से सिलाई में चला जाएगा। और राधा रानी की आगे से और चोटी के पीछे तक जो हमने माप लिया था वो लगभग 3.5 इंच आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने 4 इंच लिया है। तो दोनों साइड से हमें आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए, यहाँ पे जो चोटी जो आती है ना बाज़ार में, हमें ये इजीली मिल जाएगी, जो लंबी चोटी आती है हेयर विग वाली। तो ये मैंने नकली हेयर यहाँ पे ले लिए हैं, और तीनों चोटियों को ना मैंने अलग अलग कर लिया है। और ये चोटी मैंने मीशो से परचेज़ की थी। आप लोगों को अगर चाहिए तो लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पे मैंने कपड़े को ले लिया है। कपड़ा मेरा एक साइड से खुला हुआ था, जिस साइड आगे की साइड से हम हेयर अटैच करेंगे, तो मैंने वहाँ पे सिलाई लगा करके इसको फोल्ड कर दिया है ताकि धागे ना निकलें। अब हम कपड़े को जिस तरफ से हमारी लंबाई थी 7 इंच जहाँ से हमने लिया था, वहाँ से हम बीच में से फोल्ड करके एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। इससे क्या होगा ना कि जब हम हेयर अटैच करेंगे ना तो इधर उधर को टेढ़ी मेढ़े हेयर नहीं होंगे, एकदम बीच लाइन में, इसी लाइन के ऊपर हमें जो है सिलाई लगानी है। तो देखिए, जो चोटी थी ना उसको हमने बीच में से पकड़ा है, आधे हेयर इस साइड करने हैं, आधे हेयर इस साइड, बराबर हेयर दोनों साइड से लेते हुए, और बीच में से हमें इसको सेंटर में जो हमने लाइन खींची है ना उसके ऊपर हम रखते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड, जब आप इस पर सिलाई लगाओगे ना तो सिलाई लगाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो हेयर है ना वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, और इसमें आपको ना हेयर को अच्छे से सेट करके और बहुत आराम आराम से सिलाई लगानी है, ताकि कोई भी हेयर जो है ना वो फुट के ऊपर, मशीन के फुट के ऊपर ना चढ़े। क्योंकि एक भी हेयर जो है इधर उधर होगा ना तो फिर इसकी फिनिशिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। तो आप रोक रोक करके ना बहुत आराम आराम से इस पर सिलाई लगाइएगा। तो देखिए, एक चोटी को मैंने लिया है और इस पर ना मैं बहुत आराम से इस तरह से सिलाई लगा ले रही हूँ। अब हम दूसरी वाली चोटी लगाएंगे। तो दूसरी चोटी को भी सेम मैंने बीच में से पकड़ा है, सेंटर से पकड़ते हुए, और जो लाइन हमारी जा रही है सेंटर में उसी के ऊपर हम रखेंगे, और जो पहले वाले हेयर जहाँ से हमारे ख़त्म हो रहे थे उन्हीं से मिलाते हुए हम इस पर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते समय हमें बहुत आराम से सिलाई लगानी है, बहुत ध्यान से। जो भी हेयर इधर उधर को हो रहे हैं ना, आप मशीन को रोक करके आराम से उन्हें सही कर लीजिएगा, फिर सिलाई लगाइएगा। इसके बाद इसी तरीके से ना हम जो तीसरी हमने चोटी ली थी उसे भी हम यहाँ पे अटैच करेंगे। तो ये देखिए, दूसरी वाली जो मेरी चोटी है ना उसमें मैंने लास्ट हेयर तक सिलाई लगा दी है। अब हम तीसरी वाली चोटी को अटैच करेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हेयर है मैंने मीशो से परचेज़ किए थे, और सच में इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी आई है ना कि मैं क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर, एकदम सॉफ्ट शाइनी, एकदम ब्लैक कलर के हेयर हैं, बहुत सुंदर हेयर लग रहे थे।
और देखिए इस तरह से ना मिलाते हुए हम हेयर को रखेंगे और इस पर भी हम सिलाई लगाएंगे। तो तीनों चोटियों को हमने यहाँ पे जॉइन कर दिया है और लास्ट में ना ये जो हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था इसे हम लास्ट में ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये बाद में सिलाई में आएगा। तो पूरे हेयर पे ना हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब देखिए लास्ट में ना आपको धागा कट नहीं करना है, इसको इसी तरीके से सिलाई को लॉक करते हुए हम इसको फोल्ड कर लेंगे। अगर आप धागा कट कर दोगे तो फिर आपके जो हेयर है ना वो सब निकलने लग जाएंगे और पूरी हेयर विग ख़राब हो जाएगी। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें, सिलाई आपको कट नहीं करनी है। और इस तरीके से देखिए दूसरी सिलाई लगा दी। अब इस साइड से भी हमारी सिलाई लॉक नहीं थी, तो दूसरी साइड से भी हम सिलाई को लॉक करते हुए यहाँ से इसको घुमाएंगे हेयर विग को। और अब हम एक सिलाई इस पर और लगाएंगे, तो टोटल हमारी जो 3 सिलाई है वो यहाँ पे लग जाएंगी। और फ्रेंड्स तीनों सिलाई जो है ना वो सेंटर में आपको एक के ऊपर एक ही लगानी है। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा दो, एक ही लाइन में आपको सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अब टोटल हमारी 3 सिलाई लग चुकी है। अब हम धागा कट कर देंगे, तो दोनों तरफ से हमारी जो सिलाई है ना वो लॉक हो चुकी है। अब हम इसमें दूसरी साइड से सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ रख करके। तो देखिए आगे से हमने ये थोड़ी सी हेयर जो है ऊपर से निकाल दी है मैंने, और ये पीछे की साइड से ना जो हमने सेंटर में सिलाई लगाई थी उसके साइड से हम एक सिलाई और लगाएंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ते हुए, लगभग 1 फिंगर का गैप छोड़ते हुए हम सिलाई लगाएंगे। तो ऊपर से जो मैंने हेयर लिए थे ना उन्हें मैंने उल्टी साइड में जो है पलट दिया है, और नीचे के जो हेयर थे ना उनको जो कपड़ा था, जहाँ से कपड़ा दिख रहा था जो हमने हेयर उठाए थे, उनके तरफ को आगे को करते हुए हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो जो हेयर मैंने ऊपर में थोड़े से हेयर बचाए हैं ना, उनसे हम कोई भी हेयर स्टाइल राधा रानी का बना सकते हैं। अगर हम उन्हें भी सिल देंगे ना तो आगे से थोड़ा चपटी सी हो जाती है और ये अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए हमने वहाँ पे हेयर स्टाइल बनाने के लिए वो हेयर जो है वो थोड़े से छोड़ दिए हैं, और उसके बाद हम नीचे से पूरी जो सिलाई है वो लगा करके कंप्लीट कर लेंगे। सेम जो हमने पहले बीच में जो सेंटर में सिलाई लगाई थी ना 3 सिलाई, वैसे ही हमें इस पर भी 3 सिलाई लगानी है। धागा कहीं से भी कट नहीं करना है, दोनों तरफ से सिलाई को लॉक करते हुए इस पर भी हम 3 सिलाई लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे पास ये हेयर कम थे, इसीलिए मैंने इसी में से आगे के जो हेयर थे वो छोड़ दिए हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा हेयर है ना तो आप ऊपर से ना अलग से हेयर भी इसमें अटैच कर सकते हो राधा रानी की हेयर स्टाइल बनाने के लिए, जैसे मैंने इसमें से छोड़े हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है। सेम इसी तरीके से हम दूसरी साइड में भी सिलाई लगाएंगे, और दूसरी साइड से भी हम हेयर को ऐसे करके छोड़ देंगे थोड़े से हेयर, और यहाँ पे भी जैसे हमने ये सिलाई लगाई है ना सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए 3 सिलाई हमने लगा ली है, एक बीच में लगाई है और 2 साइड से सिलाई लगाई है, और दोनों साइड से ना इतने हेयर हमने छोड़ दिए हैं। आपके पास एक्स्ट्रा हेयर है ना तो आप यहाँ पे अलग से भी हेयर इस तरीके से बीच में सिलाई लगा करके लगा सकते हो, तो ये और हैवी हो जाएंगे। ये मेरी थोड़ी सी हल्की हो गई है हेयर विग, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो ये हेयर विग में ना थोड़े से मतलब जितने हेयर थे मैंने उतने में ही बना दिया है, और अगली बार जब बनाऊंगी ना तो फिर 2 चोटी लेकर के तब मैं बनाऊंगी, और हैवी हो जाएगी। अब देखिए जो बीच में जो हमने सिलाई लगाई थी ना उस सिलाई से हम इसको पलट देंगे सेंटर से, और उसके बाद ना लास्ट में पीछे की साइड में जो हमने आधा इंच छोड़ा था ना वहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। तो जो आप निशान देख रहे हैं ना इस तरीके से ऊपर से थोड़ा ज़्यादा कपड़ा दबाते हुए और नीचे की तरफ को हम हल्की सी गोलाई में इस सिलाई को लगा करके कंप्लीट करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा दी है, और ये मुझे थोड़ा सा लूज़ लग रही थी तो मैंने यहाँ पे एक सिलाई एक्स्ट्रा और लगा दी थी इसमें। आप राधा रानी के सर पर रख करके देख लीजिएगा। अब हम इसको पलटते हैं, तो देखिए पलटने के बाद ना ये कुछ ऐसी दिख रही है, बहुत अच्छी इसकी फिनिशिंग आई है, पीछे से एकदम अच्छी दिख रही है ये, और आगे से भी। आगे से अगर आप इसमें थोड़ा सा हेयर और अटैच करना चाहते हैं ना तो कर लीजिएगा, बहुत प्यारी लगेगी। इसके बाद देखिए ये जो अंदर की तरफ में कपड़ा था ना, ये जो कोने निकले हुए हैं कपड़े के, इसको हम अंदर को करते हुए इस तरीके से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा देंगे। तो आप चाहें तो हाथ से सिल लीजिए या फिर मशीन से सिलाई लगा लीजिए, क्योंकि ये राधा रानी के कान पर आते हैं ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इस पर सिलाई लगा दी है। अब ये कान पर नहीं आएंगे और इसकी गोलाई भी अच्छे से आ गई है। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने ना हेयर विग में ना थोड़े से मेरे पास पहले के राधा रानी के हेयर रखे हुए थे, इनका कलर भी थोड़ा सा अलग है, आप देख पा रहे होंगे। ये मैंने अटैच कर दिए, इससे हेयर विग ना थोड़ी सी हैवी हो गई है। हाँ इन वाले हेयर का कलर थोड़ा सा चेंज है, ये हल्के से ब्राउन है लेकिन फिर भी चल जाएंगे, क्योंकि पहले मुझे वो बहुत ज़्यादा हल्की लग रही थी। अब ये थोड़ी हैवी हो गई है। कोई भी हेयर स्टाइल अगर हम इसमें बनाएंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएगा। चलिए अब मैं आपको राधा रानी को पहना करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम राधा रानी के सर पे ना एकदम फिक्स आई है ये, और अभी ना मैं आपको ऐसे ही नॉर्मली सा हेयर स्टाइल बना करके दिखा रही हूँ।
तो अब ना हम इसमें कई तरीके के हेयर स्टाइल राधा रानी के सर पे बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ईज़िली इसको हमने बना कर के तैयार कर लिया है फ्रेंड्स। बाहर से हम जो खरीदते हैं ना हेयर विग तो बहुत कॉस्टली मिलती है, और बड़ी राधा रानी है मेरी तो काफ़ी कॉस्टली मिलती है, तो इसीलिए ना मैंने घर पर ही इसको बनाया है। और हेयर जो मैंने परचेज़ किए थे वो भी मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गए थे। तो आप भी इस तरीके से अपनी राधा रानी की किसी भी साइज़ की हेयर विग घर पर ही बना सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर थोड़ा-सा भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।